नमस्कार दोस्तों, प्रामसल चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बहुत मेहनत कर ली और बहुत मेहनत कर ली। किस लिए? टिकटॉक की रेटिंग घटाने में। लेकिन हुआ क्या? टिकटॉक की रेटिंग जो एक समय पर पहुंची थी 1.1, उसके बाद में फिर हुई 1.2 और उसके बाद का जो दौर बदला दोस्तों, वहां पर वो पहुंचा 1.6, अगेन हुआ 1.5 और उसके बाद में डायरेक्टली जो है अब टिकटॉक की रेटिंग अगर आप सर्च करके देखेंगे तो टिकटॉक की जो रेटिंग है वो है 4.4। अब कुछ समझ नहीं आया ना कि ये कैसे हो रहा है दोस्तों। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, मैंने उसमें बताया भी था कि भाई कैसे आखिर में टिकटॉक की रेटिंग क्यों बढ़ रही है, किस वजह से बढ़ रही है। यानी कि जो एक ये जो माजरा था, जो ये एक केस था, यानी कोई कंडीशन थी कि जहां पर आपको पता है कि कैरी मिनाटी जी ने एक वीडियो बनाया था जिसके रिगार्डिंग वहां पर भी बहुत सारे लोगों ने टिकटॉक के ऊपर दबा के मतलब जो मन में आया, जो दिल में आया, सब कुछ कह डाला उस रेटिंग में और रेटिंग के साथ साथ कमेंट में। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ से अवगत कराना चाहूँगा, यानी आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि यहाँ पर गूगल की एक पॉलिसी है कि आप यहाँ पर यानी गूगल पर किसी भी ब्रांड यानी किसी भी चीज़ के बारे में आप डायरेक्टली इंडिकेट करके या डायरेक्टली टारगेट करके आप उसके बारे में आप गलत नहीं कर सकते दोस्तों। अगर आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता दोस्तों, मैं यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में इसको बताना चाहूँगा कि अगर आपको पता है कि कोई भी अगर एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर के ऊपर पब्लिश करते हैं और वहाँ पे अगर कोई ये सोचे कि मैं अपनी ही 10 मेल आईडी से अगर मैं उसको रेटिंग दे दूँ तो कुछ टाइम तक वो रेटिंग स्टेबल रहेगी। उसके बाद में कुछ टाइम के बाद वो जितनी भी रेटिंग थी वो सारी की सारी रेटिंग जो है वहाँ से रिमूव कर दी जाएंगी, यानी सारी रेटिंग वहाँ से चली जाएंगी। अब ये ऐसा क्यों होता है? ये दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि गूगल उसको स्पैम मानता है। उसको लगता है कि ये एग्जैक्टली एक डिवाइस से या एक ही जगह से, एक ही लोकेशन से, एक ही नेट से इस चीज़ को यहाँ पर किया जा रहा था, मतलब कि ये एक ही पर्सन इस चीज़ को कर रहा है। तो ये आपको यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है कि भैया अगर इस तरीके से सारी चीज़ें हुई है, जितनी भी रेटिंग्स, अगर मैं आपको आंकड़ा बताऊँ तो दोस्तों यहाँ पे करीब करीब ऐसे जो है 8 मिलियन रेटिंग डिलीट की गई है गूगल की तरफ से। और बहुत सारे लोगों का अपना अपना तर्क है कि यार गूगल पैसे ले रहा है, गूगल ये कर रहा है, गूगल वो कर रहा है। भैया ऐसा नहीं होता। हर किसी की अपनी पॉलिसी होती है, हर कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है, हर ब्रांड की अपनी पॉलिसी होती है। उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो काम करता है। आपको पता है कि फ्रेंड्स यहाँ पे यूट्यूब की भी अपनी पॉलिसी है, अलग अलग सारी पॉलिसी हैं, बहुत सारी पॉलिसी में भी आप सभी को पता होगी बहुत सारी पॉलिसीज़ के बारे में। तो ऐसे यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर के लिए पॉलिसी है कि आप किसी टारगेट यानी किसी ब्रांड नेम और किसी भी आपका ब्रांड को लेकर आप ऐसे डायरेक्टली टारगेट करके उसके ऊपर आप ऐसे हमला नहीं बोल सकते। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर जो है कोई कार्रवाई नहीं होने वाली। और दोस्तों एक बात आपको बता दूं कि भाई मैंने पहले भी ये चीज़ बता रखा है कि यार रेटिंग कम करने से एप्लीकेशन डिलीट नहीं की जाती। आप लाख उसकी रेटिंग आप डाउन कर दो, भैया 1 से नीचे थोड़ी जाइए, क्योंकि जो रेटिंग होती है वो रेटिंग होती है 1 to 5 के बीच में। तो मिनिमम टू मिनिमम जो उसकी रेटिंग तो 1 तो रहेगी। हाँ ये होता है कि भाई जो अगर किसी एप्लीकेशन की रेटिंग अगर 1 होती है तो डेफिनेटली वो बहुत बुरा एप्लीकेशन माना जाता है। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि एक ही बैग उसकी रेटिंग जो है डाउन हुई, तो कहीं ना कहीं गूगल को तो ये लगा कि भाई आखिर में क्या हो रहा है ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे चेक किया जाए। तो जब गूगल ने चेक किया तो पाया कि भाई वहाँ पे सारा स्पैम हो रहा था। स्पैम का मतलब यार वहाँ पे गाली गलौज करना और वहाँ पे लिंक डालना या जो भी XYZ ऐसी बहुत सारी केसेस जो कमेंट में लोगों ने किया टिकटॉक की रेटिंग के दौरान। तो इस चीज़ को वहाँ पे गूगल ने स्पैम मानते हुए स्पैम अब्यूज़ लोगों ने किया, जिसके तहत जो है वहाँ पे 8 मिलियन रेटिंग को रिमूव की गई, जिसकी वजह से टिकटॉक की रेटिंग जो है अगेन 4.4 आ चुकी है। और दोस्तों एक और बात बता दो यहाँ पर आपको, मैं इस चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान से समझना कि आखिर में यहाँ पर क्या हुआ कि भाई अगर आपने टिकटॉक की जितनी बुराई की उससे कई गुना ज़्यादा टिकटॉक पॉपुलर हो गया। अब कैसे पॉपुलर हो गया कि भाई हर जगह पे सारे सोशल मीडियाज पे, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, XYZ जितने भी सोशल मीडिया है सब जगह पे सिर्फ टिकटॉक चल रहा था। अब हुआ क्या, जिसको भी नहीं पता, जिसको भी अदर कंट्री में जो कोई दूसरे देश में बैठा है, अगर उसको नहीं पता कि क्या है टिकटॉक, उसने भी टिकटॉक इंस्टॉल कर लिया।
उसने भी टिकटॉक इंस्टॉल कर लिया। और जब टिकटॉक इंस्टॉल कर लिया तो टिकटॉक की तो यार वाहवाही तो हम लोगों ने खुद ही कर दी, उसको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे ही एक ब्रांड पॉपुलर होता है एक दूसरे से बोलने से, एक दूसरे से चीज़ों को फैलाने से। तो यहाँ पर लोग तो लगे थे कि भाई चलो नेगेटिविटी फैलाते हैं, उसको बैन कराते हैं, लेकिन बैन करने के बाद टिकटॉक जो है अगेन वापस आ चुका है अपनी जगह पे। तो इसका सॉल्यूशन दोस्तों यहाँ पर यह है कि एग्जैक्टली अगर आप चाहते हैं टिकटॉक को बैन कराना तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे कम से कम अगर माना जाए तो 5 से 10% क्रिएटर्स अच्छे हैं, बाकी क्रिएटर्स तो यार आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है, टिकटॉक लगभग सभी ने देखा है। तो आई होप कि अगर आपको टिकटॉक बैन कराना है तो टिकटॉक बैन तो तभी होएगा जब भैया वहाँ पे जो कंटेंट है, जो ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पे आप वहाँ पे उनको रिपोर्ट करो, उनके कंटेंट पे, उनके अकाउंट्स पे XYZ, तो वो डेफिनेटली वहाँ से सस्पेंड या डिसेबल किए जाएंगे। और बाकी रही बात टिकटॉक बैन की, तो जब तक हमारी भारत सरकार इस चीज़ को नहीं चाहेगी तब तक भैया कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ पर एक के कहने से कुछ नहीं, सबको साथ मिलकर ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, डेफिनेटली तभी चीज़ें पॉसिबल पाएंगी, अदरवाइज ऐसे नहीं हो पाएगा। तो बस फ्रेंड आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि टिकटॉक की रेटिंग क्यों बढ़ रही है, क्या है पूरा माजरा, सब कुछ समझ गए दोस्तों। आप बताएं कमेंट बॉक्स में आपकी क्या है राय, आपने क्या किया था, आपने क्या किया था टिकटॉक के साथ, क्या रेटिंग को अपडेट किया था या रेटिंग को आपने फ्रेश रेटिंग की थी, तो वो आपको सब कुछ आपको पता होगा। तो कमेंट बॉक्स में बताएं क्या है आपकी राय टिकटॉक के बारे में, बैन होना चाहिए नहीं बैन होना चाहिए। बस फ्रेंड दोस्तों इतना ही, चैनल पे है नए, चैनल को लोग कर ले सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को बनाना बोले ताकि आने वाले सभी वीडियो से नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।